यूपी एटीएस ने भारतीय दूतावास में काम करने वाले सत्येंद्र को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस सूत्रों का कहना है कि सत्येंद्र पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजा करता था। सत्येंद्र मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम करता था। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला था और इस समय भारत में ही था। उसे एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। भारतीय दूतावास के कर्मचारी का पाकिस्तान के लिए जासूसी करना बहुत गंभीर खतरे की ओर संकेत करता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पहले भी कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन एक केस ऐसा भी हो चुका है जब भारत की एक डिप्लोमेट ही भारत के खिलाफ जासूसी कर रही थी। कमाल की बात है कि यह जासूसी प्रेम प्रसंग में पड़कर की गई। बात हो रही है माधुरी गुप्ता की। माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में सेकंड सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी। उन्हें 22 अप्रैल 2010 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद तुरंत उन्हें निलंबित कर दिया गया था। माधुरी गुप्ता पर पाकिस्तानी अधिकारियों को भारत की सीक्रेट इंफॉर्मेशन मुहैया कराने और आईएसआई के 2 अधिकारियों मुबश्शर राजा राणा और जमशेद के संपर्क में रहने का आरोप था। जुलाई 2010 में माधुरी के खिलाफ दायर आरोप पत्र में कहा गया था कि माधुरी के जमशेद के साथ संबंध थे और माधुरी ने उससे शादी करने की योजना बनाई थी। जनवरी 2022 में दिल्ली की अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। 22 मार्च 2012 को इन पर फिर मुकदमा शुरू हुआ और मई 2018 में इस मामले में कोर्ट का फैसला आया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान में नियुक्ति के दौरान आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारियां देने का दोषी करार दिया। इस मामले में गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 के तहत 3 साल और गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि दोनों सजा साथ चलेंगी, यानी कुल 3 साल माधुरी को जेल में रहना था, लेकिन हाईकोर्ट ने माधुरी को जमानत दे दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में केस चलने के दौरान कोविड काल शुरू हो गया और मामला टलता ही चला गया। अक्टूबर 2021 में माधुरी गुप्ता की मौत हो गई। मौत के समय उनकी उम्र 64 साल थी। माधुरी की उम्र के साथ ही जासूसी का मामला भी हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन अब सत्येंद्र का मामला सामने आया है। माधुरी और सत्येंद्र दोनों ही दूतावास से जुड़े थे, लेकिन दोनों के पदों में काफी अंतर है। माधुरी गुप्ता सेकंड सेक्रेटरी यानी द्वितीय सचिव के पद पर थी। उनका ओहदा एक डिप्लोमेट का है। वहीं सत्येंद्र IBSA यानी इंडियाज बेस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात था। माधुरी गुप्ता के जासूसी मामले में प्रेम प्रसंग का एंगल था। अब सत्येंद्र के मामले की जांच शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस केस में क्या खुलासे होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।